हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RG 24/7 पर। दोस्तों आइए जानते हैं क्लास 8 एनसीईआरटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में लेसन नंबर 5 जिसका नाम है उद्योग और इसमें पार्ट 3। तो आइए देखते हैं इसमें आगे। जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का था, टाटा एंड आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथों में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरखई नदियों के संगम के समीप साक्ची में सन 1907 में टिक्सो की शुरुआत की गई थी। बाद में साक्ची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर था। चित्र 5.9 जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति। चित्र को देखिए। साक्ची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलमार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किमी की दूरी पर था। यह स्थान लौह कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोलकाता क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह चूना पत्थर डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। आइए देखते हैं आगे। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इसमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत और संरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहद समकालिक इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात भी मिल सम्मिलित हैं। इसमें द्वितीयक उत्पादक रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। आइए देखते हैं आगे। पिट्सबर्ग यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लॉयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किमी दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग है। ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लॉयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, गहेला और एग्नी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनो, गहेला और एग्नी नदी के घाटियों में पिट्सबर्ग के नीचे नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में मिलों के अतिरिक्त अन्य कारखाने रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पाद में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। चित्र 5.10 विश्व प्रमुख सूती वस्त्र विनिर्माण प्रदेश। सूती वस्त्र उद्योग धागे से कपड़े की बुनाई प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या विनिर्मित मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लीलन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशों में लाइलन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयान शामिल हैं। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता है। 18वीं सदी में पावरलूम ने पहले ब्रिटेन और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में उत्तम गुणवत्ता की सूती वस्त्र उत्पादक करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मूसीपट्टनम की छीट, कालीकट के केकिलो तथा सूरत व बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने से अधिक समय लेता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिमी के नए वस्त्र मिलों प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में करते थे। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। उष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के फैलाव में सहायक रहा। आइए देखते हैं आगे। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है। कच्चे माल कपास शुद्ध होती हैं एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम होता है। इसलिए यह उद्योग भारत में विभिन्न भागों में फैल गया। कोयम्बटूर, नागपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पांडिचेरी और पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ जुड़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए।